गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को पढ़ना है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। देखिए, हम लोगों को पता है कि अगर कोई द्विघात बहुपद होता है तो उसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 2। तो अगर हम मान लें कि वो शून्यक, पहले शून्यक को मान लें अल्फ़ा और दूसरे शून्यक को मान लें बीटा, तो इन शून्यकों और जो ये द्विघात बहुपद है उसमें जो गुणांक है उसमें क्या संबंध है, इसी के लिए फॉर्मूला है, वो आप लोग को पढ़ना है। गुणांक मतलब जैसे एक्स स्क्वायर का गुणा अगर पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर में जिसका गुणा हो रहा हो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है? ए का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? ए। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? बी। इसको क्या बोलेंगे? अचर पद। अब देखिए, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग यानी जो इसके शून्यक है, अगर उनका योग निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यक माने हैं हम लोग, इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस साइन, एक्स का गुणांक चेक करिए क्या है यहाँ पे? बी, तो यहाँ बी लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, तो यहाँ ए लिख लेंगे। मतलब फॉर्मूला आप लोग को मिल गया कि अगर कोई द्विघात बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके लिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये शून्यक है, ये गुणांक है और इसके बीच में ये संबंध है। अब उसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा, इज इक्वल टू अचर पद मतलब सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इस तरीके से आप लोग को बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध पढ़ना था उसमें द्विघात बहुपद के लिए आप लोग को दो फॉर्मूला मिला। पहला, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब नेक्स्ट पॉइंट है शून्यकों द्वारा द्विघात बहुपद ज्ञात करना। मतलब अगर किसी द्विघात बहुपद पी एक्स के शून्यक आप लोग को दे दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो अगर आप लोग को वो बहुपद निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। या इसी को अगर मैथमेटिकली लिखें तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा शून्यक है तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, आप लोगों ने जो भी फॉर्मूला अभी पढ़ा है उसको हम लोग इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे जिससे आप लोगों के माइंड में और वो फॉर्मूला क्लियर हो जाए। देखिए, अब ये दिया है एक द्विघात बहुपद है। अब आपसे कहा जाए कि इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों ही चीज़ें निकालनी है अगर, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, शून्यकों का योग के फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है। इसके दो शून्यक अगर हम लोग मान लें अल्फ़ा और दूसरा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं सी अपॉन ए। और हम लोगों को निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, जिसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? ए, बी और सी। तो करेंगे क्या कि जो ये द्विघात बहुपद दिया है उसकी तुलना हम किससे करेंगे? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब जो ये द्विघात बहुपद दिया है उसकी तुलना इस व्यापक रूप से करेंगे, तब आपको ए, बी और सी का मान मिल जाएगा। तुलना करने पर देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 का गुणा हो रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। बी की वैल्यू देखिए कितनी हो गई? बी की जगह यहाँ क्या है? -2, साइन के साथ लेते हैं तो बी इज इक्वल टू हो गया -2। सी की वैल्यू देखिए तुलना करने पर क्या मिल रही है? 1। मतलब अब आप लोग के पास 1 भी है, सॉरी, अब आप लोग के पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो अब हम लोग निकाल लेंगे, सिंपली आप लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, तो हम हो जाएगा माइनस बी की जगह -2 अपॉन ए की जगह 1। तो अल्फ़ा
प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, मतलब शून्य का योग क्या हो गया 2। और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या करेंगे 1 और ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया 1। मतलब अगर आप लोगों को कोई द्विघात बहुपद दिया है और उसके लिए आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस द्विघात बहुपद जो दिया गया है उसकी तुलना व्यापक रूप से करेंगे, और व्यापक रूप से जब करेंगे तो उसके बाद आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही ये वैल्यू मिलेगी आपको, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग फार्मूले में पुट कर देंगे तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकल जाएगा। अब देखिए सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल, अगर देखिए शून्यक दिया गया हो, शून्यक दे दिया गया हो कि अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं 4 और 1, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। तब क्या करते हैं, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमें अल्फ़ा और बीटा पता हो तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अलग अलग निकालने से बेटर है आप इसी में पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस पहले वाले को, ये जो है इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह 4 प्लस बीटा की जगह 1, और यहाँ हो जाएगा पूरे में मल्टीप्लाई होगा एक्स का, प्लस अल्फ़ा की जगह 4 और बीटा की जगह 1। तो अभी जो द्विघात बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 1 5x प्लस 4 एकम 4। तो अब ये जो आपका बन गया वो क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। मतलब अगर आप लोगों को शून्यक दिया गया हो 4,1, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालना हम लोगों ने देख लिया कैसे निकालते हैं। तो ये 4,1 तो ये एग्जाम्पल आप लोग को दिया गया है, शून्यक आप लोगों को कुछ भी दिया जा सकता है, उसकी हेल्प से आप लोग द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे ये आप लोगों ने सीख लिया, क्योंकि फार्मूला आप लोगों को पता है। जैसे हम लोगों ने द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला पढ़ा है, वैसे ही त्रिघात बहुपद के लिए पढ़ना है। तो इसमें अधिकतम कितने शून्यक होते हैं पता है आप लोगों को, 3 शून्यक। तो इसमें से पहले वाले को अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे शून्यक को बीटा और तीसरे वाले को अगर गामा मान लें तो इसके शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा फार्मूला है, इन तीनों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। और तीसरा, दो शून्यकों का गुणनफल का योग अगर लिया जाए तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है सी अपॉन ए। देखिए एक्स क्यूब का गुणांक क्या है ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बी, एक्स का गुणांक क्या है सी और डी क्या है अचर पद। तो जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में सॉल्व करते थे वैसे ही हम लोग त्रिघात बहुपद में भी सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें देखिए, जैसे उसमें शून्यकों द्वारा द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, वैसे ही इसमें शून्यकों द्वारा त्रिघात बहुपद। मतलब अगर इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा दिए गए हों तो हम लोग त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सममित व्यंजक। सममित व्यंजक क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा में एक बीजगणितीय व्यंजक सममित व्यंजक कहलाता है यदि अल्फ़ा और बीटा को प्रतिस्थापित करने पर व्यंजक बदलता नहीं है। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई व्यंजक इस प्रकार लें, जैसे अगर हम ले लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फ़ा और बीटा में एक व्यंजक है बीजी व्यंजक। तो इसमें अगर हम अल्फ़ा की जगह बीटा रख दें और बीटा की जगह अल्फ़ा रख दें, मतलब दोनों को एक दूसरे से बदल दें, और अगर तब भी बीजी व्यंजक चेंज ना हो तो इस प्रकार के व्यंजक को कहते हैं सममित व्यंजक। जैसे अगर हम अल्फ़ा की जगह रख दें बीटा तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और अगर हम बीटा की जगह रख दें अल्फ़ा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। क्या ये दोनों बीजी व्यंजक अलग अलग हैं? नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का योग निकालना है और यहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का योग निकालना है। तो इस प्रकार का व्यंजक जिसमें अल्फ़ा और बीटा या जो भी उसमें चर उपस्थित हैं उन दोनों को अगर
आपस में बदल दें और तब भी बीजी व्यंजक चेंज ना हो तो उस प्रकार के व्यंजक को कहते हैं सममित व्यंजक। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये सममित है कि नहीं तो क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह बीटा रख देंगे और बीटा की जगह अल्फ़ा, और चेक करेंगे कि व्यंजक किस प्रकार का आ रहा है। अल्फ़ा की जगह बीटा रख देंगे, बीटा की जगह अल्फ़ा, फिर बीटा की जगह अल्फ़ा रखेंगे और अल्फ़ा की जगह बीटा। अब देखिए यहाँ पर इसको और इसको मिलाइए, क्या ये चेंज है? नहीं। यहाँ पे आपको अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा का योग निकालना था और यहाँ पे भी वही काम किया जा रहा है, अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा का योग निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार बीजी व्यंजक क्या होता है ये आप लोगों ने समझ लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को पढ़ना है, देख लीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। दूसरा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। तीसरा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। कुछ नया नहीं है, ये जो आप लोग पढ़े हैं उसी से ये निकाला गया है। जैसे देखिए यहाँ पे है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो देखिए कैसे आया है ये, आप लोग को ये वाला फॉर्मूला तो पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये पता है। इसी तरीके से आप लोग को ये भी फार्मूला पता है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, पता है ना। तो इसी से ये फार्मूला निकाला गया है। जैसे पहला वाला जो है देखिए, अगर हम इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो इधर है ही, 2 अल्फ़ा बीटा को इधर लेते हैं तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इधर पहले प्लस था, इधर आएगा तो बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ बचता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए यही फार्मूला निकला है, जो आप लोग का पहला फार्मूला है वो यही है, जो कि किससे निकाला गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से। तो इसी तरीके से ये सारा फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस उसमें टर्म्स को इधर उधर ट्रांसफ़र करके अलग फार्मूला बनाया गया है, जिसका आप लोग को आगे यूज करना होगा।